मेथी का ये डाई सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपके सफ़ेद पड़ गए बालों को जड़ों से काला कर देगा। अब आपको सैलून जाके महंगे महंगे केमिकल्स वाले डाई देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पे इसको बनाएं जो बहुत ही सस्ता है और 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। घर के छोटे बच्चों और बूढ़े लोगों पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यह आपके बालों को ना सिर्फ काला करेगा बल्कि आपके जो बाल केमिकल्स वाले डाई देने की वजह से बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, डैमेज बालों को रिपेयर करेगा, बालों को सिल्की और स्मूथ कर देगा और आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ रूखे सूखे बालों में चमक आ जाएगी। लास्ट में मैं आपको मेथी का ब्लैक डाई शैम्पू बनाना भी सिखाऊंगी जो आपके बालों के कलर को मजीद इनहेंस कर देगा और जो बालों में से कलर बहुत तेजी से निकल जाता है, कलर भी नहीं निकलेगा और आपके बालों में बहुत ही ज्यादा स्मूथनेस आ जाएगी। तो बगैर वक्त को जाया किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने ले लेनी है मेथी, फेनुग्रीक सीड्स, मेथे, जिस नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। ये आपको 10 या 15 रुपए के ही पंसारी से या किसी भी ग्रोसरी शॉप से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। बालों को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि बाल तो प्रोटीन से ही बने होते हैं। जब आप केमिकल्स वाले डाई देते हैं तो बालों में से प्रोटीन लेवल ख़त्म हो जाता है, तो उसको भरने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है और दरमियानी आंच कर लेनी है। इसके ऊपर आपने एक तवा रख लेना है। आप लोहे की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। तवे को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब तवा गर्म हो जाए फिर इसके अंदर आपने एक बड़ा चम्मच भर कर मेथी का डाल देना है और अच्छी तरह से आपने तवे के ऊपर मेथी को रोस्ट कर लेना है। आप जितने अच्छे तरीके से मेथी को रोस्ट करेंगे उतना ही अच्छा और गहरा काला रंग निकल कर आएगा। आप यकीन करें इसका डाई यूज़ करके आपके कमज़ोर पड़ गए बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और अगर बाल आपके बहुत हल्के हो गए हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे, क्योंकि बाल अगर लंबे भी हो जाएं, घने ना हो तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते। अब आपने एक बड़ा चम्मच भरकर कलौंजी या कलवंजी, जिस नाम से आप जानते हैं, वो डाल देनी है। इनको प्याज के बीज भी कहा जाता है। ये आपकी किचन में ही होगी। इस डाई को बनाने में किचन की सिर्फ 1 से 2 चीज़ लगनी है। आपका एक भी पैसा नहीं लगना और आपको ऐसा कमाल का रिजल्ट मिलना है कि सब लोग आपसे पूछेंगे अपने बालों में आप क्या लगा रहे हैं। ये जो कलौंजी होती है ये बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती है, इसीलिए खाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन जब आप इससे डाई बनाएंगे ये आपके कलर को तो मज़ीद इन्हेंस करेगी ही, बालों को काला स्याह भी करेगी और आपके बालों की जड़ों में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, फंगस लग गया है, उसे भी ख़त्म कर देगी। क्योंकि आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर बालों की जड़ों में कोई भी मसला हो गया होगा तो बालों की ग्रोथ कैसे अच्छी होगी या आपके बालों की कंडीशन कैसे अच्छी होगी। इसके लिए ये कलौंजी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। सिर्फ 1 चम्मच डाल दें और फिर कमाल देखें, आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। फिर आपने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच भर कर फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज डाल देने हैं। ये आपको पंसारी से मिल जाएंगे अगर आपके घर पर नहीं है तो। इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके कमज़ोर रूखे सूखे बालों को डीपली नरिश कर देंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और कर्ल्स होने की वजह से फटे फटे से रहते हैं तो ये आपने ज़रूर यूज़ करनी है। इसकी जेल बनाकर भी बालों में लगाई जाती है बालों को सीधा करने के लिए। तो जब आप इसका डाई बनाएंगे तो ये मेथी के साथ मिलके और भी गहरा असर दिखाएगी, आपके बालों को सीधा कर देगी। आप यकीन करें इस डाई को बनाने से ना सिर्फ आपके बाल काले स्याह हो जाएंगे बल्कि आपके बालों की कंडीशन भी टोटली चेंज हो जाएगी। बाल लंबे भी हो जाएंगे, घने भी हो जाएंगे और बाल आपके रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। जो बाल पहले आपके ब्रश करने से फंस जाते थे, आपके बाल बहुत रूखे सूखे हो गए थे, इसको यूज़ करने के बाद जब आप खाली उंगलियां ही अपने बालों में फेरेंगे तो उंगलियां भी फिसलने लग जाएंगी। अब आपने इसमें 1 चम्मच भर कर चाय पत्ती डाल देनी है। अब आप कहेंगे डाई में चाय पत्ती का क्या काम, तो आप सोच भी नहीं सकते चाय पत्ती बालों के लिए कितनी अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन बहुत ज़्यादा होता है। कैफीन बालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देगा, बालों में कलर को भी इन्हेंस करेगा, बालों की जड़ों में जाके बालों की जड़ों को मजबूत कर देगा और आपके कलर को भी मज़ीद इन्हेंस कर देगा। बालों में जो आप डाई देंगे वो और भी ज़्यादा निखर के आएगा। इसीलिए इसका पानी बनाकर भी बालों की जड़ों में लगाया जाता है जिससे आपके बाल काले हों और नेचुरल हेयर डाइज में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थोड़ी देर आपने चाय पत्ती को इस तरह से पकाना है। फिर लास्ट में आपने 1 चम्मच इसमें हल्दी का डाल देना
लेना है। हल्दी को आपने लास्ट में डालना है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है जो आपके कलर को बहुत ज़्यादा गहरा कर देगा। आपने हल्दी को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। हल्दी बालों को बहुत तेज़ी से कलर देती है। जैसे ही आप हल्दी को डालेंगे धुआं बहुत ज़्यादा निकलेगा, बहुत तेज़ी से ये काली स्याह हो जाएगी। आप जब इस डाई को बना रहे हो तो घर में बच्चों वगैरह को आपने पास नहीं रखना और खुली जगह पे बनाना है, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा उड़ता है जो इरिटेट कर सकता है। इसीलिए आपने बहुत ध्यान से इस डाई को तैयार करना है। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने हर स्टेप को फॉलो करना है और एंड तक फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। और ये डाई आपका 5 मिनट के अंदर ही बनकर तैयार हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर ही ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गहरा रंग निकाल दे फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और आपने गरम गरम ही इनको चूल्हे के ऊपर से उतार लेना है, क्योंकि ठंडी हो जाएंगी तो आगे इनको पीसना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने सारी चीज़ों को दौरी के अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से पीस के आपने इनका पाउडर बना लेना है। जितना फाइन और स्मूथ सा इसका पाउडर बनेगा उतना ही अच्छा गहरा रंग निकल कर आएगा। आप चाहें तो इसके अंदर लौंग भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास देसी और फूल वाली लौंग है तो उसे भी आप साथ रोस्ट कर सकते हैं। आपने इन्हें अपने बालों में लगाना है तो आप कोशिश करें इसका बहुत अच्छा पाउडर बनाएं ताकि ये आपके बालों के एंड तक जज्ब हो जाए। अब आपके सामने मैंने इसको अच्छी तरह से पीस लिया है, लेकिन अभी भी ये दरदरा सा पाउडर है तो मैं इसे स्ट्रेनर में डाल दूंगी। आप नेट या शिफॉन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं और फिर आपने चम्मच से अच्छी तरह से हिलाते जाना है ताकि और भी फाइन सा पाउडर इसका सेपरेट हो जाए। आप इस डाई को 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और आप कोशिश करें इसे शीशे के बर्तन में स्टोर करके रखें, क्योंकि शीशे के जार में ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। आप इसे किसी एयर टाइट जार के अंदर भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसका पाउडर चाहें तो एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं। अगर घर के सभी लोगों ने इसका यूज़ करना है तो आप कोशिश करें एक ही दफ़ा बना के रख लें, क्योंकि जल्दी ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा बनाना है तो सारी चीज़ों की रेशो को आपने इसी हिसाब के साथ ज़्यादा करते जाना है। अब आपके सामने मैंने कितना अच्छा सा इसका पाउडर अलहदा कर लिया है। आप जो महंगे महंगे मार्केट वाले डाई यूज़ करते हैं जो कि आपके बालों को अच्छा रंग भी नहीं देते, या आप सैलून जाके महंगे महंगे डाई देते हैं, आप यकीन करें एक दफ़ा ये डाई बना के रख ले, आप इतने ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि कितना सस्ता बन गया है और इसका रिजल्ट देखकर तो आप खुश ही हो जाएंगे। अब आपके सामने जब इस तरह का सारा पाउडर निकल आए, अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा कोई ऑयल। आप चाहें तो इसके अंदर एलोवेरा जेल को भी मिक्स कर सकते हैं। थोड़ी सी एलोवेरा जेल को आपने मिक्स करना है। पाउडर आपने सारा नहीं डालना, बस जितना आपने डाई बनाना है उतना सा आपने पाउडर लेना है और इसमें अच्छी तरह से एलोवेरा जेल को मिक्स कर लेना है। आप कोशिश करें कि प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल का यूज़ करें। अगर आपको नहीं मिलती तो आप मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपके रूखे सूखे बालों को बहुत सॉफ्ट कर देगी और आपके बालों को बहुत तेज़ी से घना भी करेगी। एलोवेरा बालों की जड़ों में जब आप खाली ही लगाते हैं उससे बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है, लेकिन जब आप इस जेल में इसको मिक्स करेंगे तो उसका और भी ज़्यादा गहरा असर निकलेगा। एलोवेरा जेल को डाल देने के बाद आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके बालों में से बहुत ज़्यादा चमक गायब हो गई है, बाल बेरौनक से हो गए हैं, तो आप इसके अंदर जब ऑयल को ऐड कर देंगे तो आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके बालों में चमक भी ले आएगा, बालों को सॉफ्ट भी कर देगा। आप अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग इसमें कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। आपका ये डाई बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार है। आप चाहें तो इसको 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट कहीं जाना पड़ गया है किसी फंक्शन वगैरह पे, तो आपने एक कॉटन ले लेनी है, इसके अंदर इसको डिप करना है या किसी ब्रश पे लगा लें और जहाँ जहाँ सफ़ेद बाल हैं वहाँ पर आपने इसको लगाना है। हल्का हल्का सा लगाना है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो फिर आप फंक्शन पे जा सकते हैं। बालों को धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और जब आपने अपने पूरे बालों को डाई देना है तो आपने इसे अपने पूरे बालों के एंड तक लगा लेना है। बालों की जड़ों में भर भर कर लगाना है, मिड्स में लगाना है, एंड्स तक लगाना है। अपने पूरे बालों पे लगा के आपने बालों को शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है ताकि ये बालों के एंड तक जज्ब हो जाए। तकरीबन 2 घंटे इसे लगा रहने दें, फिर आपने वॉश कर लेना है। आपको मैं अब लाइव प्रूफ करके दिखाती हूँ।
ऐसे ही मैं इसे अपने हाथों पे लगाऊंगी, हाथों पे बहुत ज्यादा गहरा काला रंग आ जाएगा। इसी तरीके से ये आपके बालों को भी बहुत गहरा काला रंग दे देगा। अब मैं पानी से धोऊंगी तो भी ये जल्दी नहीं उतरेगा। अब हमने क्या करना है, शैम्पू को बनाना है। ऐसा शैम्पू मैं आपको बना के दिखाऊंगी जिससे आपके बालों में कलर भी इन्हेंस हो जाएगा। और जो लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि हमारे बालों से कलर बहुत जल्दी निकल जाता है, उनका कलर भी नहीं निकलेगा। थोड़ा सा आपने ये डाई लेना है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है और अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें कोई सा भी शैम्पू आपने मिक्स कर लेना है और इसकी झाग बना लेनी है। जितना ज़्यादा आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा काला शैम्पू बन जाएगा। इस तरह से जो शैम्पूज के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, पैराबेन्स होते हैं, जो स्कैल्प की पीएच लेवल को अनबैलेंस कर देते हैं, वैसा भी नहीं होगा और आपका शैम्पू बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक बन जाएगा। जब आपने अपने बालों को वॉश करना है तो आपने पहले पानी से अच्छी तरह से अपने बालों को गीला कर लेना है। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कलर निकलने की वजह से, अब अपनी इस परेशानी को भूल जाएं, क्योंकि ये शैम्पू आपकी इस परेशानी को अब खत्म कर देगा। अपने पूरे बालों में लगा के आपने 5 मिनट तक लगे रहने देना है ताकि ये अपना असर दिखा दे। फिर इसके बाद आपने पानी से अपने बालों को धो लेना है। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आ जाएगा। जब आप आम तौर पर शैम्पू लगाते होंगे तो बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते होंगे, जब आपके बाल ड्राई होते होंगे तो बालों में बॉम्ब सब फट जाता होगा। लेकिन जब इस शैम्पू से आप हेयर वॉश करेंगे तो आपको सेपरेट से कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल बहुत सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे और बालों का कलर मजीद इनहेंस हो जाएगा। इस शैम्पू को आप हफ्ते में 2 दिन अपने बालों में अप्लाई करें और इस डाई को आप हर हफ्ते या 15 दिन बाद भी अपने बालों में लगा सकते हैं। जब आपने इस डाई में शैम्पू को मिक्स कर लेना है, फिर आपने इसे स्टोर करके नहीं रखना, सिर्फ इसके पाउडर को आप 6 माह तक स्टोर करके रख सकते हैं। अपने बालों की अगर कंडीशन आप अच्छी रखना चाहते हैं तो ज़्यादा कोशिश किया करें कि आप नेचुरल रेमेडीज़ का ही यूज़ किया करें, नेचुरल डाइज ही यूज़ किया करें ताकि आपके बालों की कंडीशन ऐसी हो जाए जैसी मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर आप ये डाई यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ 2 दफ़ा के यूज़ में ही रिजल्ट नज़र आ जाएगा। जब आपने इसे अपने बालों में अप्लाई करना है तो अपने रिजल्ट्स आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करने हैं। टिप पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।